नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अरिष्ट भंग योग का तरीका कि कैसे जानें अपनी कुंडली में अरिष्ट भंग योग। अरिष्ट भंग योग होने पर चाहे कुंडली में कितना भी बड़ा दोष हो, वह शुभ योग में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखिए अरिष्ट योग। अरिष्ट योग में सबसे पहले देखना होता है चंद्रमा मित्र राशि का हो, उच्च का हो और स्वय राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या शुभ वर्ग में हो। ऐसे में अरिष्ट भंग योग बनता है। अगर किसी की कुंडली मेष लगन की है तो मेष लगन में चंद्रमा होगा तो वह मित्र राशि का होगा, यह अरिष्ट भंग करने वाला योग होता है। दूसरे भाव में वृष राशि है, उसमें चंद्रमा उच्च का होता है, शुभ वर्ग में होता है। ऐसे ही लगन कोई सी भी हो, राशियां महत्वपूर्ण होती हैं इस योग के लिए। अगर तीसरे नंबर की राशि में चंद्रमा है तो वह शुभ वर्ग में होता है। चौथी राशि में अगर चंद्रमा होगा तो वह स्वय राशि का होगा, शुभ वर्ग का होगा। पांचवी राशि में चंद्रमा है तो वह मित्र का होगा। छठवीं राशि में चंद्रमा है तो वह शुभ वर्ग का होगा। अगर सातवीं राशि में चंद्रमा है, सातवीं राशि शुक्र की है, मित्र राशि भी है और शुभ वर्ग। शुभ ग्रहों की राशि को शुभ वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर भी चंद्रमा अरिष्ट भंग योग का निर्माण करेगा। अष्टम भाव में आठवीं राशि में अगर चंद्रमा आ जाए तो आठवीं राशि नीच है और पाप वर्ग है। ऐसे में चंद्रमा यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा आठवीं राशि में। अगर चंद्रमा नौवीं राशि में है तो मित्र में हुआ और शुभ वर्ग में हुआ। अगर चंद्रमा 10वीं राशि में है, 10वीं राशि पाप वर्ग है और शत्रु राशि है। ये भी पाप वर्ग और शत्रु राशि है। मीन राशि 12वें नंबर में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो यह मित्र राशि है और शुभ वर्ग है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं चंद्रमा इन राशियों में से आपके कुंडली में किस राशि में है। तो अगर लगन में है, एक नंबर की में है तो अरिष्ट भंग योग बनेगा, दूसरी में बनेगा, तीसरी में बनेगा, चौथी में बनेगा, पांचवी में नहीं बनेगा क्योंकि पांचवी मित्र तो है लेकिन अग्नि राशि है और पाप वर्ग है। छठवीं राशि में बनेगा, सातवीं में बनेगा, आठवीं में नहीं बनेगा, नौवीं में बनेगा, 10 और 11वीं में भी उल्टा अरिष्ट योग ही रहेगा और 12वीं राशि में भी शुभ वर्ग होने से और मित्र राशि होने से अरिष्ट भंग योग बनेगा। मित्रों, ये हो गया चंद्रमा से। अब देखेंगे कि शुभ ग्रह के नवांश में चंद्रमा हो और धन योग वाले भावों में शुक्र हो। मान लीजिए यह कुंडली आपकी नवांश कुंडली है
अगर यह आपकी नववांश कुंडली है और इसमें चंद्रमा शुभ ग्रहों के नववांश में हो, मान लीजिए आपकी ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली मेष की है, तो शुभ ग्रह कौन से हुए इस कुंडली अनुसार आपके मंगल, सूर्य और गुरु। मंगल, सूर्य और गुरु, यानी कि आपका चंद्रमा नववांश कुंडली में सिंह राशि में हो, लगन में पहली राशि में हो और भाग्य स्थान में गुरु की राशि में हो। इन स्थितियों में चंद्रमा हो और धन योग वाले भावों में हो। धन योग वाले भाव कौन से हैं? ये धन, 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 धन और धन, इन भावों में ये राशि आ जाए मित्रों की, सूर्य की, मंगल की और गुरु की। इन राशियों में चंद्रमा हो और शुक्र इन पर दृष्टि डाल रहा हो। माँ शुक्र की दृष्टि कौन सी है? 3, 7, 10। शुक्र, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो शुक्र या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। चंद्रमा जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों की, योगकारी ग्रहों की राशि में हो और दूसरे भाव में हो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो और एकादश भाव में हो, क्योंकि ये ही भाव है ऐसे जो धन योग बनाते हैं। इनमें चंद्रमा हो और शुक्र इस पर दृष्टि रखता हो तब भी अरिष्ट भंग का योग बनता है। अब मित्रों आपको बताऊंगा, शुभ ग्रह बलवान होकर केंद्र में हो और 11वें घर में सूर्य हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ, लगन, पंचम और भाग्य, इन भावों के स्वामी। शुभ कहलाते हैं यह बलवान हो, त्रिकोण भावों के स्वामी बलवान हो और केंद्रों में हो। केंद्र कौन से भाव हैं? केंद्र, 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 ये केंद्र भाव हैं चारों, ये शुभ हैं। शुभ भावों के स्वामी केंद्र भावों में हो और लाभ भाव में, यहाँ पर ये है लाभ भाव, इसका स्वामी इस भाव लाभ भाव में सूर्य स्थित हो। यहाँ पर राशियों को महत्वता नहीं दी गई है, यहाँ पर भावों को दी गई है। इन शुभ भावों के स्वामी कोई भी ग्रह हों वह बलवान होने चाहिए, युवा अवस्था के होने चाहिए, शुभ भावों में केंद्र भावों में स्थित हों
शत्रु ग्रहों से दृष्ट ना हो, युक्ति ना हो और सूर्य लाभ भाव में स्थित हो, तब भी अरिष्ट भंग योग बनता है। अब मित्रों एक और योग बताता हूँ मैं आपको, दारिद्र योग के विपरीत होता है अरिष्ट योग। अरिष्ट भंग करने वाला योग लग्नेश, इस भाव का स्वामी बलवान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। मान लीजिए इस भाव का स्वामी यहाँ 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 और यहाँ इन भावों में स्थित हो और शुभ ग्रहों से ही दृष्ट हो, तब भी अरिष्ट भंग योग बनता है। एक योग और है मित्रों, क्योंकि अरिष्ट भंग तभी होता है, इसमें मंगल, राहु और शनि का विशेष ध्यान रखना होता है। अरिष्ट भंग के लिए अरिष्ट भाव हैं इन भावों में दो अरिष्ट और लाभ भाव भी अरिष्टों में ही आता है। लाभ भाव में भौम, राहु और शनि स्थित हों। इन भावों में कोई सी भी कुंड लगन हो, कोई सी भी शुभ हो अशुभ हो, मंगल, राहु, शनि किसी भी भाव के स्वामी हो, शुभ हो अशुभ हो, अगर इन तीन भावों में स्थित हैं तब अरिष्ट भंग योग बनता है। अरिष्ट भंग के लिए मित्रों गुरु को भी देखना होता है। एक योग ये होता है गुरु केंद्र में बैठा हो और अपनी राशि का हो। गुरु 4 राशि में हो, 9 में हो या 12 राशि में हो और केंद्रों में स्थित हो, तब भी अरिष्ट भंग योग बनता है। केंद्र कौन से हैं? केंद्र 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 इन चारों भावों में गुरु किसी भी भाव में बैठा हो, मगर राशि होनी चाहिए 4वीं, 9वीं या 12वीं। इन राशियों में गुरु होगा तब भी अरिष्ट भंग योग बनेगा। अरिष्ट भंग के लिए एक और साधारण तरीका है देखने के लिए। शुभ ग्रह हमेशा याद रखिए, शुभ भाव यही हैं जिनमें मैंने शुभ लिख दिया है। इनको त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। इन भावों में विषम राशि हो, विषम राशि हो और सभी ग्रह इनमें स्थित हों। विषम राशियों में शुभ भावों के स्वामी, चाहे विषम राशि किसी भी भाव में पड़ रही हो, कुंडली के सभी ग्रह हों तो अच्छी भी बात है, नहीं तो शुभ इन 3 भावों के स्वामी तो इन राशियों में, विषम राशियों में होने चाहिए। ऐसी स्थिति में भी
अरिष्ट भंग योग हो जाता है। और शुभ तरीका एक और बताता हूँ अरिष्ट भंग के लिए। कुंडली के सभी ग्रह अपने मित्रों की राशियों में हों तब भी अरिष्ट भंग योग बनता है। सभी ग्रह मित्र राशियों में हों, ये भी अरिष्ट भंग के बहुत ही अच्छे योग हैं जो मैंने बताए हैं। और एक लास्ट योग बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से भी देख सकते हैं। शुभ वर्ग और पाप वर्ग 2 वर्ग होते हैं। तो शुभ वर्ग और पाप वर्ग में आपको देखना है कि शुभ ग्रह शुभ वर्ग में हों। कुंडली में नहीं देखना है। षोडश वर्ग सप्त वर्ग होते हैं, ऐसे 16 वर्ग चार्ट निकालें, उसमें देखें सभी कुंडलियों में इन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में जो भी राशि हो उनके स्वामियों को देखें, शुभ वर्गों में होने चाहिए। षोडश वर्गीय में 16 वर्ग होते हैं, उनमें से कितने भी शुभ हो सकते हैं, कितने भी पाप वर्ग हो सकते हैं। इसमें देखना होगा कि ये तीनों ग्रह कम से कम 8 वर्ग से ऊपर, शुभ वर्ग में 8 से ऊपर अंक प्राप्त होने चाहिए। शुभ वर्ग का मतलब है आप अपनी सभी कुंडलियों को देखें जन्म पत्रिका में, तो शुभ वर्ग में आती हैं शुभ वर्ग पाप वर्ग। शुभ वर्ग में वृष राशि, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन। पाप वर्ग में आती हैं मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ। सात राशि शुभ वर्ग की हैं और 5 राशि पाप वर्ग के। शुभ ग्रह त्रिकोण भावों के स्वामी, लगन का, पंचम का और भाग्य का, ये शुभ वर्गों में होंगे तो दारिद्र्य अरिष्ट भंग योग होगा। किसी की कुंडली में चाहे अरिष्ट योग हो, लेकिन शुभ वर्ग और पाप वर्ग से आप देख सकते हैं कि योगकारी ग्रह अगर शुभ वर्गों में होंगे तो अरिष्ट भंग योग होगा। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव मेरे पास तक भेजें। धन्यवाद।